हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ के, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें काम सबसे पहले करना है, जिनको हमें सबसे पहले फिक्स करना है। जो लोग यहाँ नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसमें हमने बात करी थी व्हील ऑफ लाइफ की। हमारी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स, अलग अलग कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें हम किस में कितने सेटिस्फाइड हैं और कितने नहीं हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today on this video we'll be talking about that which aspect of your life needs to be fixed first. But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. On this channel we talk a lot about inspirational, motivational, spiritual stuff, personality development stuff. So if you're someone who are looking for all of these things, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ अच्छे चेंजेस लाना चाहते हैं, उस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं, तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए है। Quick info, I also take personal life coaching sessions, so if you want clarity on any aspect of your life, अगर आप किसी चीज़ के बारे में stuck हैं, बात करना चाहते हैं, then you can book your first free clarity session with me. The link is given in the description box and description में आपको बहुत सारे free tools मिल जाएंगे जो कि बहुत ही interesting and insightful हैं। But उससे पहले बिल्कुल देर नहीं करते, चलते हैं वीडियो में। So लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं या क्वाइट वेल, अच्छा खासा कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर आई एम श्योर आप सेकेंड पार्ट पे हो तो आपके पास आंसर्स होंगे। जिनके पास नहीं है वो फर्स्ट वीडियो जाके देखें और फिर आके इस वीडियो को दोबारा देखें। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको पहले फिक्स करना है। क्या होता है, हमारी लाइफ के बहुत सारी चीज़ें, सपोज हमारे रिलेशनशिप, दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारी रिलेशनशिप है, एक हमारा करियर है। अगर हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, दैट मीन्स हमारे पास पैसा अच्छा नहीं है। अगर पैसा अच्छा नहीं है तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा। अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो हमारे रिलेशनशिप में, हमारे घर में लोगों के साथ हम सोशली भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हम अपने घर में भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ भी इफेक्ट करता है और ये यहाँ भी इफेक्ट करता है। और अगर ये दोनों चीज़ सही ना चले तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसी तरह से और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने बात करी थी एनवायरमेंटल, हमने बात करी थी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हमने बात करी थी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की। सो आई एम श्योर आपके पास रिजल्ट्स होंगे, आपको पता होगा कि कौन से लाइफ के पार्ट में आप फुली सेटिस्फाइड हो। आपने अपने आप को 10 नंबर दिए हैं और कहाँ आपने आपको 3 नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, एंड आई एम श्योर आपने ऑनेस्टली अपने आप को मार्क्स दिए होंगे, राइट? सो मैं आपको बताने वाली हूँ जिन जिन चीज़ों में आपने अपने आप को 7 से ऊपर दिया है उनको छोड़ दो, उसमें आप अच्छा कर रहे हो, डूइंग क्वाइट वेल इनटू दिस। जिसमें आपने अपने आप को 5 से 6 तक दिया है वो भी ठीक है, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं काम चल रहा है और उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही छोड़ रखा है। पर जिन जिन लाइफ एस्पेक्ट्स में आपने अपने आप को 4 से लेके 1 तक या 1 to 4 ये कुछ 4 नंबर्स दिए हैं, उन चीज़ों पे आपको काम करने की सबसे पहले ज़रूरत है। क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। सिर्फ रिलेशनशिप ही अच्छा हो, करियर अच्छा ना चले तो क्या हम खुश रह पाएंगे? या हमारा करियर अच्छा हो या हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो। रिलेशनशिप से सिर्फ मेरा मतलब अपने पार्टनर के साथ नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशली आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स के साथ। अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं और हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो क्या हम इस सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? सबसे पहले तो ये बॉडी है, सबसे पहले तो अगर ये ना हो, इसके बिना तो हम कुछ और एंजॉय कर ही नहीं सकते, राइट? सो मुझे नहीं पता आपके क्या आंसर्स हैं, किस लाइफ एस्पेक्ट में आप कहाँ पर हैं, मुझे नहीं पता। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बट मेरा जो आज सजेशन है, जो गाइडेंस इस वीडियो में, जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, वो उसके लिए है। पहले तो वो 3 चीज़ें अपने उस साइकिल में से निकाल लीजिए कि इन 3 चीज़ों पे मुझे काम करना है। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ यहाँ पे,
सपोज कोई है जिसने अपने हेल्थ पे काम करना है, सपोज कोई है जिसको अपनी सोशल लाइफ पे काम करना है, वो इतना सोशली एक्टिव नहीं है, और तीसरी चीज है कि उसको अपनी फाइनेंसेस पे काम करना है, राइट? ये 3 चीजें हो गई, हेल्थ, सोशल एंड फाइनेंसेस। तो अगर ये 3 चीजें हम निकाल लें, पहले इन 3 चीजों को लिख लीजिए कि दीज आर द थिंग्स जिस पे मुझे काम करना है। पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। जब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, जब तक प्रॉब्लम को मानोगे नहीं, डिनायल में रहोगे, नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए तो यहाँ पे क्या कहीं भी कोई आंसर नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ कुछ तो दिक्कत है, कहीं तो है। और जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब आपने एक्नॉलेज कर लिया उस चीज को, तभी आप एक्शन भी ले पाओगे। तब आप बोलोगे कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे चेंज करना है, मुझे चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, इम्प्रूवमेंट चाहिए, बेटरमेंट चाहिए। आपने 3 चीजें लिख ली कि मुझे इन पे काम करना है। अब मैं चाहती हूँ आप एक अपना विजन बनाओ अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, कि ये मेरी हेल्थ है, इस टाइम पे मैं इस वेट पर हूँ, या मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या मुझे डायबिटिक हूँ मैं, कुछ भी जो भी आपके इश्यूज हों, मुझे नहीं पता, जो भी आपके इश्यूज हों, या मैं फिट नहीं हूँ, सिंपल। अब हो सकता है आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो, बट आप और ज़्यादा फिट होना चाहते हो। सो आपकी क्या, अगर मैं बोलूँ कि 5 एक्शंस लो उस चीज़ के ऊपर, तो वो क्या 5 एक्शंस होंगे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो आप कंसिस्टेंटली करने वाले हो। और जब मैं बात कर रही हूँ कंसिस्टेंसी की, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने वो 21 डेज का जो चैलेंज मैंने एक सीरीज चलाई थी वो देखी है कि नहीं। अगर नहीं देखी है ज़रूर उसको जाके देखें। अभी तो वो सीरीज ऑलमोस्ट पूरी हो गई होगी, तो आप 2-3 वीडियोस साथ साथ भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मैंने बहुत बात करी है कि कैसे कंसिस्टेंट हो सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एनिमी है हमारा, रेजिस्टेंस। क्योंकि जब हम कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो रेजिस्टेंस आती है, वो कहती है कि नहीं चेंज मत करो, ऐसे ही चलो, ऐसे ही चलने दो। वो किसी भी चीज, वो किसी भी शेप और फॉर्म में आ सकती है। वो आलस से आ सकती है, वो गुस्से से आ सकती है, वो इरिटेशन से आ सकती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन से आ सकती है कि आज फ्राइडे है, मंडे से करेंगे, अभी नवंबर चल रहा है, जनवरी से करेंगे, आधा साल तो निकल गया, अब अगले साल से ही करेंगे। रेजोल्यूशन कोई नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई रेजोल्यूशन वगैरह लेता नहीं है, ना ही कोई उसको फॉलो करता है। तो जो चेंज लाना है, जो भी करना है अपनी लाइफ में, वो आज करो, अभी करो। सो अभी लिखो कि ये चेंज करना है मुझे, इस लाइफ एस्पेक्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और 3 नहीं ले सकते तो 1 लो, बट मैं कहूंगी कि 3 लेके चलो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट करेगा उन 3 चीजों में। सपोज आपने अपनी हेल्थ ली, आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज 20 मिनट्स वर्कआउट करूंगा मॉर्निंग में, मैं हेल्दी खाना शुरू करूंगा, कोई भी एक जो मेरी मील है वो मेरी हेल्दी ही होगी। हो सकता है कि मैं सुबह छोले भटूरे खा रहा हूँ, पर शाम को मुझे ज़रूर सैलेड लेना है, या मुझे वेजीज लेनी है, या मुझे फ्रूट्स दिन में ज़रूर खाने हैं, या मुझे एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, क्या है वो, या मुझे 1 घंटा वॉक करनी है, या मुझे जिम ज्वाइन करनी है, कुछ भी हो सकता है। कोई 5 चीज़ें जो आप कंसिस्टेंटली 6 महीने तक करने वाले हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट ना आए, हो ही नहीं सकता। एक स्टडी हुई थी, उसमें बताया गया कि कितने लोगों ने अपने गोल्स को अचीव किया। तो पहले तो गोल्स लिखना ज़रूरी है, और अगर लिख लिए हैं तो उन पे एक्शन लेना ज़रूरी है। सो जिन लोगों ने गोल्स लिखे थे उन्होंने कुछ अच्छे परसेंटेज पे उसको अचीव किया। जिन्होंने उनके एक्शन स्टेप्स भी लिखे थे उन्होंने और ज़्यादा अचीव किया। और जिन लोगों ने उन अपने गोल्स को और अपने एक्शंस को मेजर भी किया, सपोज वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, कि अच्छा मैंने ये सब लिखा था, मैंने ये डिसाइड किया, क्या मैंने किया, और अगर किया तो कितना किया, 60% पूरा किया, 80% पूरा किया, या 100% पूरा किया, वो लोग उसको और भी अचीव कर गए। तो लिखना जरूरी है, लिखो,
क्या चाहते हो, क्या क्या एक्शंस हैं, सिर्फ 5 एक्शंस लिख लो अपने लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंप्रूव ना कर पाओ उसके अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमने बात करी है आज कि जो मेरे लाइफ एस्पेक्ट्स थे जिसमें मैंने 4 से लेके 1 तक अपने आप को पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए। दैट मीन्स कि मैं उन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बिल्कुल भी उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे उन पे काम करना है। काम कैसे करना है? पहले तो मुझे लिखना है कि वो 3 कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ सबसे पहले। फिर क्या मैं कहाँ तक अचीव करना चाहता हूँ। सपोज मेरा आज वजन इतना है तो मैं कितना वेट अचीव करना चाहता हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक मैं इसे कंसिस्टेंटली करना चाहता हूँ। राइट? सो आज का ये टास्क है, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से वो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। सपोज आपने अपने आप को 7 से ऊपर दिया है, दैट मीन्स यू आर डूइंग क्वाइट वेल, जिसमें आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। और वो कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप बिल्कुल डिससैटिस्फाइड हो। जस्ट कमेंट बिलो एंड टेल मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। आपको बहुत सारे इनसाइट्स, बहुत आंसर्स मिले होंगे इस वीडियो से। इफ यस, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।